आज है 27 अप्रैल। हम देखेंगे इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को एवं जितने भी इससे रिलेटेड स्टैटिक जीके होंगे उसे भी। तो इसी के अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है कि कौन से आईआईटी के छात्रों ने कम लागत वाले एक वेंटिलेटर को विकास किया, जिसका नाम क्या रखा गया? तो उसका नाम रूहदार रखा गया। यहाँ पे देख सकते हैं तो यह किसके द्वारा विकसित किया गया? तो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यह बात भी कही गई है कि इसमें आईआईटी बॉम्बे के अलावा अन्य कई संस्थान थे, वह भी उनका भी सहयोग था, जैसे एनआईटी श्रीनगर, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा, पुलवामा, जम्मू कश्मीर के इंजीनियरिंग छात्रों की एक टीम थी, जो रचनात्मक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह था जो इस वेंटिलेटर की आवश्यकताओं संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए सामने आया था। तो ये बात आपको सारे याद रखना है। मुख्य रूप से किसे याद रखना है? तो आईआईटी बॉम्बे को। अगले प्रश्न में यहाँ कहा गया है कि कहाँ के पूर्व कप्तान सना मीर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है? यह देख सकते हैं सना मीर है, यह यहाँ पे देख सकते हैं इनके ड्रेस में। यह कहाँ की है? तो यह पाकिस्तान की है। लगभग 226 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेल चुके हैं ये, और 120 वनडे मैच भी खेले हैं, जिसमें लगभग 151 विकेट इनके नाम पे दर्ज है। 2005 में ये डेब्यू किए थे इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो इनके बारे में याद रखना है। सना मीर कहाँ की हैं, सिर्फ यही आपको याद रखना है। तो यह पाकिस्तान के पूर्व कप्तान थे, जिन्होंने क्या किया है? तो अब संन्यास लेने का ऐलान किया है। अगला प्रश्न है कि हर साल किस महीने के अंतिम सप्ताह को विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है? तो ऐसा अप्रैल में मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? तो चलिए इसे जानते हैं। यानी कि अप्रैल महीने के अंतिम सप्ताह में विश्व टीकाकरण मनाया जाता है। इसका जो मुख्य पर्पस है, क्या इसका मेन उद्देश्य है, क्या है? तो उसे जानते हैं। तो इसका जो मेन उद्देश्य है, सभी उम्र के लोगों में बीमारियों की सुरक्षा के लिए टीके के उपयोग को बढ़ावा देना है, क्योंकि बिना टीके के उपयोग से कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इसी को बढ़ावा देना है। इसका हमें थीम भी जानना है, और यह इस वर्ष कब से स्टार्ट हुआ ये भी जानना है। तो चलिए ये देखते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि यह इस वर्ष 24 अप्रैल को स्टार्ट हुआ है और 30 अप्रैल को समाप्त होगा। इसका जो थीम है ये याद रखना है। थीम क्या है? वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। यह इस वर्ष के लिए इसकी थीम है। तो ये सारे बात यहाँ से याद रखना है। अगले प्रश्न देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि संपर्क बैठक मोबाइल ऐप किस राज्य की सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? अभी कुछ दिन पहले ही बताया गया था कि संपर्क दीदी। तो संपर्क दीदी किसके द्वारा लाया गया था? तो वह उत्तराखंड की सरकार के द्वारा लाया गया था संपर्क दीदी। लेकिन अभी संपर्क बैठक एक अभियान लाया गया है, एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इसके तहत जितने भी वहाँ के बच्चे हैं उनको पढ़ाई में मदद मिलेगा। कार्टून व फिल्मों के माध्यम से जितने भी 5वीं क्लास तक के पढ़ाई होती है उसको सरल व रुचिकर बनाया जाएगा। तो यह किसके द्वारा किया गया है? मैप में देख सकते हैं, यह हरियाणा के द्वारा किया गया है। यहाँ पे आप हरियाणा के लोकेशन को भी देख सकते हैं, कहाँ कहाँ से इसकी सीमा टच कर रही है। तो इस देख लिए, पहले इसका कहाँ से लग रहा है? पंजाब से। उसके बाद चले जाइए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, इधर में आ जाइए। तो ये कौन हो गया आपका? उत्तर प्रदेश और दिल्ली। तो इसको देख सकते हैं यहाँ पे इसके साइड में तीनों तरफ से दिल्ली जो है हरियाणा के ही बॉर्डर शेयर कर रहा है। फिर आ जाइए यहाँ पे, तो यहाँ पे राजस्थान हो गया। तो ये सारे बात आपको याद रखना है। इसके अलावा ये भी जानना है कि जो हरियाणा है उसको राज्य का दर्जा कब मिला है? तो उससे 1 नवंबर, ये तिथि याद रखना है कि पूछा जाता है कि 1 नवंबर को किसका अर्थात राज्य दिवस मनाया जाता है? तो हरियाणा का। तो हरियाणा 1 नवंबर 1966, कब? 1 नवंबर 1966 को इसे स्टेटहुड यानी राज्य का दर्जा मिला था। यहाँ के गवर्नर कौन है? तो सत्यदेव नारायण आर्य। फिर से, यहाँ के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर हैं, बीजेपी से हैं। तो ये सारे यहाँ से बात आपको याद रखना है। इसके अलावा आप चाहें तो कॉपी में ये भी लिख सकते हैं कि पानीपत जो जगह है वहाँ 3 बार युद्ध हुआ है पानीपत में। पानीपत की 3 लड़ाइयाँ सुने हुए होंगे आप। तो वह कब कब हुई है और किन के बीच में हुई है? अगर संभव हो तो आप इसे कमेंट में लिख सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में आप उसे अपने कॉपी में लिख के उससे प्रैक्टिस करिए। अगर याद है आपको तो अच्छी बात है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। तो कहा गया है कि किस राज्य की सरकार ने कोरोना से जुड़े सभी जानकारियों के लिए कोविड-19 दृष्टि पोर्टल को विकसित किया है? तो कोविड-19 एक दृष्टि पोर्टल विकसित किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है? देख सकते हैं यहाँ पे उत्तराखंड के द्वारा। कई बार इसके लोकेशन को बताया गया है। अभी
देख सकते हैं इसके लोकेशन। अब तो आपको याद हो गया होगा, तो इसके बारे में चलिए अन्य तथ्य को जानते हैं। आप उत्तराखंड से देखिए कितनी बातों के याद रख सकते हैं। पहला तो यहाँ की राजधानी क्या हो गया, तो देहरादून हो गया। इसे राज्य का दर्जा कब मिला, तो 1 नवंबर को अभी किसके बारे में बताया गया, तो हरियाणा के बारे में, तो 1 नवंबर को। लेकिन 9 नवंबर को अगर पूछा जाए तो 9 नवंबर को उत्तराखंड का कब, तो 9 नवंबर 2000 को। फिर नवंबर में आ जाइए 15 नवंबर को, तो 15 नवंबर को झारखंड अलग हुआ था 2000 में, किससे, बिहार से। तो ये तीनों नवंबर में आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको ये जानना है कि उत्तराखंड के जो अभी गवर्नर है, राज्यपाल है, वे कौन है, बेबी रानी मौर्य। और यहाँ के सीएम जो बीजेपी से हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत। इसके अलावा चलिए एन फैक्ट जो स्टैटिक जीके के पोर्शन है उसे भी देखते हैं। टिहरी बांध परियोजना के बारे में सुने होंगे, जिसकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना होती है, टिहरी बांध परियोजना। तो यह कौन कौन सी नदी के किनारे है, जो यह परियोजना है कहाँ पे विकसित किया गया है, कौन सी नदियों के किनारे, तो यह भागीरथी और भिलांगना, ये दोनों नदियों का फिर से नाम सुनिए, भागीरथी और भिलांगना नदी के किनारे यह विकसित है। इसके अलावा उत्तराखंड से आप और क्या जान सकते हैं, चिपको आंदोलन के बारे में जान सकते हैं, जिसके जो मुख्य नेतृत्वकर्ता थे चिपको आंदोलन के, हुए थे सुंदरलाल बहुगुणा। इसके अलावा और पूछा जाता है तो वे हो गए कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट एवं श्रीमती गौरा देवी थी, उसके नेतृत्व में हुआ था। लेकिन मुख्य नाम आपको याद रखना है सुंदरलाल बहुगुणा। अब आपको ये बताना है कि जो चिपको आंदोलन है वह किस वर्ष स्टार्ट हुआ था। चलिए ऑप्शन भी बता देता हूँ, 1965, 1970, 1975 या 1980। अब आपको यहाँ पे इसे बताना है। इसके अलावा उत्तराखंड से आप और बातें जान सकती हैं कि यहाँ के जो विश्व धरोहर में एक है 1982 में जिसे लाया गया था एक राष्ट्रीय उद्यान को, तो वे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो पूछा जाता है कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो वह उत्तराखंड में है। तो इतने सारे बात यहाँ से आप याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहा गया है कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मीन्स क्या कहते हैं, हर व्यक्तियों का अपना कुछ राइट होता है, उनका अधिकार होता है वैसे चीज़ों पर जिसके प्रति उन्होंने काफ़ी समय दिया है, उनका पेटेंट होता है, ट्रेडमार्क होता है। जैसे कि अर्थात हम कह सकते हैं यूट्यूब पे ही देख लीजिए, कोई चीज़ का कॉपीराइट होता है, जितने भी पुस्तक हैं उसके कॉपीराइट होता है, आप बिना उसके जो इसका रियल में इसका मालिक है, आप बिना उसके यूज को आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आप पे कॉपीराइट का क्लेम आ सकता है। तो ये सारे चीज़ों को देखकर विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। नवाचार यानी कि जो इनोवेशन है एंड रचनात्मकता, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस मनाया जाता है। यह कब मनाया जाता है, तो देखिए यहाँ पे 26 अप्रैल को मनाया गया। तो ये तिथि आपको याद रखनी है। अब इस बार की आपको थीम भी याद रखना है कि इसका थीम क्या है। तो इसका थीम जो है इस बार का वो है इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। फिर से बोल रहा हूँ, क्या है, इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। तो ये बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज कुछ ज़्यादा नहीं था करंट अफेयर में पढ़ने को, इसलिए वीडियो आज का छोटा है। चलिए धन्यवाद।